एमएलए अब्बास अंसारी चुनाव के समय में अगर उसने कही दिया होगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अधिकारी उसी साथ प्रकाश किया जाएगा, कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? इसकी सजा जो है भारत के संविधान में देने का काम किया। भारत के सरकार में बैठे हुए लोग छूटे के दिन में ताला खुलवा करके सदस्यता को समाप्त करते हुए है एक संदेश देने का काम किए। क्या ये भारतीय लोकतंत्र का तकीया है? क्या ये भारत का लोग स्वतंत्र लोकतंत्र है जिसके हम दुहाई देते हैं और आज भी लोग हम दुहाई देने का काम कर रहे हैं? हमें कहने में कोई बुराई नहीं है कि अगर विपक्ष इस बात को मानता है कि हिंदुस्तान को कम आपको भी कहना चाहता है, लेकिन जब आजादी की बात आती है, देश की बात आती है, तो मुझे कोई कहने में बुराई नहीं कि जो सत्ता पक्ष में होता है और जो विपक्ष में होता है जो मानता होता है, सत्ता पक्ष के इशारे पर शासन करता है, विपक्ष अपने व्यक्तिगत और मजबूती से उसे जवाब देने का काम करता है। आपके ही जनपद की घटना, आपके ही परिवार का एमएलए अब्बास अंसारी चुनाव के समय में अगर उसने कही दिया होगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अधिकारी उसी साथ प्रकाश किया जाएगा, कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? इसकी सजा जो है भारत के संविधान में देने का काम किया। भारत के सरकार में बैठे हुए लोग छूटे के दिन में ताला खुलवा करके सदस्यता को समाप्त करते हुए है एक संदेश देने का काम किए। क्या ये भारतीय लोकतंत्र का तकीया है? क्या ये भारत का लोग स्वतंत्र लोकतंत्र है जिसके हम दुहाई देते हैं और आज भी लोग हम दुहाई देने का काम कर रहे हैं? हमें कहने में कोई बुराई नहीं है कि अगर विपक्ष इस बात को मानता है कि हिंदुस्तान के संविधान के आधार पर चलना चाहिए, तो मेरे भारतीय जनता पार्टी बैठे हुए लोगों को ये बताना होगा कि क्या अधिकारी हो, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री हो, भारत की रक्षा के लिए जो है हमारे सिख नौजवान जो प्रारूप आहुति देने का तैयार है। विधायक क्या चीज होती है? हम रूस सदन में है, अगर भारत के अस्मिता का सवाल किसी पैदा होगा, मैं बाजी भैया की सब्जी चाहता हूँ, मैं प्रदेश कहना चाहता हूँ तो भारत की आजादी को ठोकने की बात आई तो सबसे पहला सदस्य सीखना होगा तो कांग्रेस पांडे का होगा। लेकिन मैं किसी के सामने झुकाने वाला नहीं हूँ। मैं चुनाव के समय भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया में कोई ताकत जो भारत के संविधान को खंड करना चाहती है उसका करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जब प्रदेश की सत्ता में है और हिंदुस्तान की सत्ता में तारीफ है, वो डर सकता है, वो देश के पूंजीपति डर सकता है, उसको भी पूंजी की रक्षा करनी है और वो डर सकते हैं जिनको अपने भाव की चिंता करनी है और डर सकते हैं जिनको अपने परिवार की चिंता करनी है। सरदार पांडे राजनीति नायक थे, सब उठा कर आए थे, मेरा जीवन संपूर्ण जो है राजनीति के लिए होगा और समाज की सेवा के लिए होगा। आज क्या है, हम कहां बोल पाते हैं? आज ही सुधाकर सिंह का केवल 19 महीने जो है जेल के अंदर काटे, आज क्या सबको बैठ करके सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? इस सरकार ने कानून बना दिया कि आज जो है हुकूमत के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ जो गलत ही कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ आप सड़क भर के आंदोलन नहीं कर सकते। क्या ये आजादी है? इसी आजादी का सपना लोगों ने देखा था, इसी आजादी के लिए अपने ताओं का होती विजय खान सामने दिया था, इसी दिन के लिए हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों पे ताओं का होती दिए थे। भगत सिंह खुदी रामदास चंद्रशेखर आजाद कैसी भारत का सपना देखते थे कि आजाद भारत में बोलने की छूट नहीं होगी, आजाद भारत में विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होगी। अगर से भारत का सपना देखे थे
कि वो लोग मानते हैं कि उनका सपना था या सत्ता के काबिज में, सत्ता में काबिज है, लेकिन क्योंकि खिलाफ रहे हैं वो इस बात को मानने के तैयार है, मानते हैं कि सत्ता विरोध ताकत बहुत दिन तक किसी का विरोध नहीं कर सकती है। लेकिन जागना होगा, देखना होगा भारत कहां जा रहा है। हिंदुस्तान को कभी नुकसान है, हिंदू मुसलमानों के नाम पर बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान को अगले पिछड़ों के नाम पर बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को आपस में बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान जाए राष्ट्रीय के विषय में जो है और शब्दों का प्रयोग भारत के खबे ने काम कौन कर रहा है? क्या जो भी लोग सत्ता में हो तब सत्ता में हो, अगर भारत की स्मृति के साथ, भारत की स्वतंत्रता के साथ, भारत की आजादी के साथ, भारत के संविधान के साथ और भारत के संविधान की जो इज्जत करता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होने को तैयार मैं हूं और आपको भी होना चाहिए। आप सत्ता में है और सत्ता में न है, लेकिन अगर हम किसानों की आवाज नहीं बन पाएंगे, मजलूमों की आवाज नहीं बन पाएंगे, गरीबों की आवाज नहीं बन पाए, छात्रों की आवाज नहीं बन पाए, नौजवानों की आवाज नहीं बन पाए, बेरोजगार की आवाज नहीं बन पाए, तो फिर विरोधी पक्ष के विरोध में रहने का भी हक नहीं है। उसको भी सत्ता पक्ष से ज्यादा हाथ मिला रहना चाहिए और हम सत्ता पक्ष में रहे हैं तो हमको हर बात का विरोध करना चाहिए जो जनहित में नहीं। तो मैं क्योंकि मैं बहुत कुछ नहीं जानता था, आज मेरे भाई जाग से मैं सुना, उनके इतिहास को मैंने जाना, उनके पारिवारिक दृष्टिकोण को जाना, उनके बैंक इलेक्शन के तमाम में बैठे हुए मनोहर सारी जी के अफजा भाई साहब भी हैं, उन्होंने जो बताया निश्चित रूप से इस बात के लिए जो है एक जिम्मेदारी का एहसास कर रहा है कि हिंदुस्तान के जैसे पैदा हुए हैं, इससे बड़ा हमारा देवालय कोई हो नहीं सकता है, इससे हमारी कोई बड़ी पूंजी नहीं हो सकती है, इससे बड़ा कोई मजा नहीं हो सकता है, इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं हो सकती है। अगर सबसे अधिक सबसे तारा आते हैं तो हमारे सरजमी है जिसके लिए लोगों ने प्रस्ताव की हाथी दिया, सभी लोगों ने अपनी बात रखने का काम किया। हमको भी ऐसा लग रहा है कि दिन में सपना देख रहा है, सब कुछ सपना जैसा लग रहा है। सुधाकर सिंह बैठे हुए हैं, विधायक आपके हैं, वो भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी है। हम कहने के लिए आजाद भारत में हैं, लेकिन हमको बोलने की आजादी नहीं है। शायद यही बोलने की आजादी जो आजादी से पहले भी नहीं थी। 1947 से पहले आजादी जो हिंदुस्तान के लोगों में नहीं थी, उस आजादी के तमाम लोगों ने प्रस्ताव की आहुति दिया, हिंदुस्तान आजाद हुआ। अगर हिंदुस्तान आजाद होता है तो दो भाग हो जाते हैं, एक का नाम हिंदुस्तान पड़ता है, दूसरे का नाम पाकिस्तान। आपके धरती दूसरे नाम बार बार सवाल करता हूं, किसी बीजेपी धरती पर जो है पैदा हुए विजय इस्लाम साहब, तमाम हमारे विद्वान वक्ताओं ने बताने का काम किया। उनको एक ऑफर आया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना साहब की तरफ से, ब्रिगेडियर उस्मान तुम पाकिस्तान की सेना में शामिल हो जाओ, मैं अब तुमको जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना दूंगा। धन है उस्मान ब्रिगेडियर साहब, आप उसको प्रत्याश किया कि जल भूमि से बाद में साता टोटने सफल हो नहीं सकता है। आप हिंदुस्तान की सरजमी में पैदा हुए थे, आप हिंदुस्तान की सरजमी के लिए मंदा पसंद किए, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई वाला का सवाल नहीं किया, उन्होंने उसको नकारने का काम किया। तब मैं कहता हूं कि किसी शायर ने कहा है कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे